सो फर्स्ट वर्ड है साफ सफाई करना। इसे कहा जाता है इंग्लिश में क्लीन अप। क्लीन अप मतलब साफ सफाई करना। जैसे जो आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना कमरा साफ कर दो तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे क्लीन अप योर रूम, या फिर आप क्लीन योर रूम भी बोल सकते हो, मतलब अपना कमरा साफ करो। एक और एग्जाम्पल है इसका, दरवाजे से उंगलियों का निशान साफ कर दो तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे क्लीन द फिंगर मार्क्स फ्रॉम द डोर, मतलब दरवाजे से उंगलियों का निशान साफ कर दो। और नेक्स्ट वर्ड है जाला हटाना। दिवाली पर आप अपने घर की साफ सफाई करते हो तो जाले भी हटाते हो, तो इसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज कर सकते हो ब्रश ऑफ या फिर रिमूव। दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जाले हटा दो तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे ब्रश ऑफ द कॉबवेब्स, या फिर आप बोल सकते हो रिमूव द कॉबवेब्स, मतलब जाले हटा दो। और नेक्स्ट वर्ड है झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाना को इंग्लिश में कहा जाता है स्वीप, या फिर आप स्वीप अप भी बोल सकते हो। दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फर्श पर झाड़ू लगा दो तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे स्वीप द फ्लोर, मतलब फर्श पे झाड़ू लगा दो। एक और एग्जाम्पल है इसका, जैसे आप बोलते हो डायरेक्टली झाड़ू लगाओ तो आप बोल सकते हो स्वीप अप। स्वीप अप मतलब झाड़ू लगाओ। और अगला वर्ड है पोछा लगाना। फर्श पे पोछा लगाते हो आप, तो पोछा लगाने को कहा जाता है मॉप, या फिर आप मॉप अप का भी यूज कर सकते हो। दोनों का मतलब होता है पोछा लगाना। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फर्श पर पोछा लगाओ तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे मॉप द फ्लोर, मतलब फर्श पर पोछा लगाओ। और एक और एग्जाम्पल है, अगर आपको सिंपली बोलना है पोछा लगाओ तो आप बोल सकते हो मॉप अप। मॉप अप मतलब पोछा लगाओ। और नेक्स्ट वर्ड है धूल झाड़ना। धूल झाड़ना कपड़े से धूल को हटाना, तो इसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज कर सकते हो डस्ट। डस्ट को आप यूज कर सकते हो धूल झाड़ने के सेंस में। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, टेबल की धूल झाड़ दो तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे डस्ट द टेबल, मतलब टेबल की धूल झाड़ दो। और अगला वर्ड है पोंछना। पोंछना किसी चीज को कपड़े से, वैसे पोंछना को इंग्लिश में कहा जाता है वाइप। वाइप मतलब पोंछना। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, टेबल पोंछ दो तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे वाइप द टेबल, मतलब टेबल पोंछ दो। एक और एग्जाम्पल है इसका, गीले कपड़े से टेबल पोंछ दो तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे वाइप द टेबल विद अ डैम्प क्लॉथ, मतलब गीले कपड़े से टेबल को पोंछ दो। और अगला वर्ड है सफाई करना वैक्यूम क्लीनर से, तो इसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होगा वैक्यूम। वैक्यूम को आप एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हो, तो इसलिए इसका मतलब है वैक्यूम क्लीनर से सफाई करना। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कालीन की वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर दो तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे वैक्यूम द कार्पेट, और यू कैन से वैक्यूम द रग। दोनों का मतलब है कालीन की वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर दो। और नेक्स्ट वर्ड है बर्तन धोना। बर्तन धोते हो आप अपने घर के, वैसे बर्तन धोना को कहा जाता है डू द डिशेस, या फिर आप बोल सकते हो वॉश द डिशेस। दोनों का मतलब होता है बर्तन धोना। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, मैं बर्तन धो रही हूँ तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई एम डूइंग द डिशेस, या फिर आप बोल सकते हो आई एम वॉशिंग द डिशेस। दोनों का मतलब है मैं बर्तन धो रही हूँ। और अगला वर्ड है कपड़े धोना। कपड़े धोना, वैसे कपड़े धोना को कहा जाता है डू द लॉन्ड्री, मतलब कपड़े धोना। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे आज अपने कपड़े धोना है तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई हैव टू डू माई लॉन्ड्री टुडे, मतलब मुझे आज अपने कपड़े धोना है। और नेक्स्ट है सुखाना। सुखाना कपड़े वगैरह को, वैसे सुखाना को कहा जाता है ड्राई। ड्राई मतलब सुखाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, अपने कपड़े सुखा लो तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे ड्राई और क्लोथ्स। ड्राई और क्लोथ्स मतलब अपने कपड़े सुखा लो। और नेक्स्ट है लटकाना, बाहर कपड़ों को अलगनी पे, वैसे इसे कहा जाता है हैंग आउट। हैंग आउट मतलब बाहर लटकाना। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, कपड़े बाहर अलगनी पर लटका दो तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे हैंग आउट द क्लोथ्स ऑन द क्लोथ्स लाइन। हैंग आउट द क्लोथ्स ऑन द क्लोथ्स लाइन मतलब कपड़े बाहर अलगनी पे लटका दो।
और नेक्स्ट है रगड़कर साफ करना या माजना। जब आप किसी चीज को ब्रश से अच्छी तरह से रगड़कर साफ करते हैं साबुन और पानी की हेल्प से, तो उसे कहा जाता है रगड़कर साफ करना या माजना। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्क्रब। स्क्रब मतलब रगड़कर साफ करना या माजना। जैसे अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे चूल्हे को माजना पड़ा या रगड़कर साफ करना पड़ा, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे I had to scrub the stove। I had to scrub the stove मतलब मुझे चूल्हे को रगड़कर साफ करना पड़ा या माजना पड़ा। और नेक्स्ट है फेंकना। फेंकना कूड़े को डस्टबिन में, वैसे फेंकना को कहा जाता है थ्रो अवे। थ्रो अवे मतलब फेंकना। जैसे अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। कूड़ा कूड़ेदान में फेंक दो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे थ्रो अवे द ट्रैश इन द डस्टबिन। थ्रो अवे द ट्रैश इन द डस्टबिन मतलब कूड़ा कूड़ेदान में फेंक दो। और ये दोनों आज की क्विज है। कमेंट में जिसके आंसर लिख के बताइए। और इस वीडियो में आपने सीखे क्लीनिंग से रिलेटेड वर्ड्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में अपना फीडबैक, और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।